हाय गाइस, द प्रज्ञान इंस्टीट्यूट हाथरस में आपका स्वागत है। आज हम पिछली बार हमने कितने टाइप की लाइब्रेरीज़ होती हैं पाइथन लैंग्वेज में, इस पर चर्चा की थी। आज हम चर्चा करते हैं कि स्पेशल लाइब्रेरी पे, इसका नाम है पांडास लाइब्रेरी। ठीक है, इस पांडास लाइब्रेरी के बारे में देखते हैं। लेट्स जूम ऑन द पांडास, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पाइथन लाइब्रेरी स्पेशली फॉर डेटा हैंडलिंग। जो पांडास लाइब्रेरी है वो किसके काम में आती है? डेटा को हैंडल करने का। पांडा लाइब्रेरी का इंट्रोडक्शन, व्हाट इज पांडास? पांडास लाइब्रेरी इट इज़ अ पावरफुल पाइथन लाइब्रेरी यूज फॉर डेटा एनालिसिस। ये डेटा हैंडलिंग से संबंधित है। डेटा का एनालिसिस करना, डेटा को मैनिपुलेट मतलब चेंज करना, डेटा को क्लीन करना, और डेटा से रिलेटेड जितने भी काम है, डेटा को रिट्रीव करना, डेटा को क्लीन करना, एनालाइज करना, मैनिपुलेट करना, ये सारे काम कौन करने में मदद करेगी? लाइब्रेरी पांडास लाइब्रेरी। इट वर्क्स मेनली विद टेबुलर डेटा। जो पांडास लाइब्रेरी है वो टेबल और डेटा को मैनिपुलेट करने, क्लीन करने के काम में आती है। ये हमें ध्यान देने योग्य बात है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें डेटा बंद कर देते हैं, बार बार होगा एग्जाम फ्रेंडली डेफिनेशन इसमें क्या है? देखो, इट वर्क्स मेनली विद टेबल और डेटा। ये खास बात ध्यान देने योग्य है कि ये टेबल डेटा के साथ काम करती है। डेटा हैंडलिंग के जितने भी काम है, डेटा को रिट्रीव करना, क्लीन करना, एनालाइज करना, ये सारे काम करती है हमारी पांडास लाइब्रेरी। पांडास इज पाइथन लाइब्रेरी यूज टू एनालाइज, क्लीन एंड मैनिपुलेट द स्ट्रक्चर डेटा। स्ट्रक्चर डेटा का मतलब ही है एक ऐसा डेटा जो टेबलर फॉर्म में होता है, उसी को बोलते हैं हम स्ट्रक्चर डेटा। बस इतनी सी बात है। अब इसमें हम आगे देखते हैं कि पांडास ज़रूरी क्यों है। ऑब्वियस सी बात है, पांडास लाइब्रेरी का काम ही है कि डेटा को क्लीन करना, टेबलर डेटा है उसे रिट्रीव करना, डेटा को क्लीन करना, एनालाइज करना, ये सारे काम है, मैनिपुलेट करना। भाई इस पांडास नीडेड, विदाउट पांडास हैंडलिंग लार्ज डेटा इज डिफ़िकल्ट। बहुत क्वांटिटी में कोई डेटा है, उसे हमें क्लीन करना है, उस डेटा को से संबंधित काम करना है, क्लीन करना है, उसे मैनिपुलेट करना है, उससे कोई इन्फॉर्मेशन को निकालना है, खास इन्फॉर्मेशन को, तो हम कैसे निकालेंगे? इतने बड़े बड़े वो हैं, मतलब जो है डेटाबेस है, तो उससे कैसे निकालेंगे? पांडास लाइब्रेरी के थ्रू। ठीक है, हैंडलिंग लार्ज डेटा डिफिकल्ट हो जाएगा। राइटिंग लूप इज स्लो एंड मैसी। कोई लूप वगैरह लिखेंगे, उसके थ्रू हम डेटा को हैंडल करेंगे तो वो स्लो हो जाएगा प्रोग्राम। विद पांडास, पांडास के साथ क्या होगा? फास्ट ऑपरेशन होगा, ईजी होगा डेटा को फिल्टर करना। एक्सेल लाइक फंक्शनैलिटीज़ मिलेंगे इसमें, एक्सेल जैसी। लेकिन एक्सेल यहाँ काम नहीं करेगा। एक्सेल छोटे से डेटाबेस पर काम करेगा। बहुत बड़े बड़ा डेटा, इसमें ट्रिलियन जीबी डेटा है, ट्रिलियन टेराबाइट में, टीबी में डेटा है, तो क्या होगा वहाँ पर? तो यही काम करेगा, पाइथन लैंग्वेज ही काम करेगी, पाइथन की पांडास लाइब्रेरी की डेटा स्ट्रक्चर्स। मतलब डेटा स्ट्रक्चर्स कौन कौन से हैं पांडास में? फर्स्ट सीरीज़ है, वन डायमेंशनल एरे होता है। सीरीज़ का मतलब क्या? वन डायमेंशनल एरे सिमिलर टू कॉलम इन एक्सेल। कैसे करेंगे इसका एग्जाम्पल बता रहे हैं, देखो। सॉरी, ठीक है, सीरीज़ है। सीरीज़ में क्या है? वन डायमेंशनल एरे है सीरीज़। इसका एग्जांपल देखो, इंपोर्ट करेंगे हम पांडास लाइब्रेरी को, इसमें एलियास यूज़ कर लिया पीडी। मतलब पांडास को हमें पांडास पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इसके यहाँ हम पीडी का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एस एक वेरिएबल लिया इक्वल टू पीडी डॉट सीरीज, मतलब पांडास लाइब्रेरी पर सीरीज़ को हैंडल करना चाह रहे हैं। सीरीज़ में क्या है? देखो, सीरीज़ पैरेंथेसिस में बड़े ब्रैकेट में डेटा है 10, 20, 30। मतलब सीरीज़ एक फंक्शन है, उस फंक्शन में हमने ये जो वन डायमेंशनल एरे है सीरीज़, उसको हमने पास करा दिया, तो प्रिंट हो जाएगी यहाँ पे हमारी सीरीज़। ये ठीक है, ये सीरीज़, ये डेटा स्ट्रक्चर है पांडास में। नेक्स्ट डेटा स्ट्रक्चर है हमारा डेटा फ्रेम। देखो, ये डेटा फ्रेम का मतलब 2 डायमेंशनल। जैसे वन डायमेंशनल एरे था, सीरीज़ क्या? वन डायमेंशनल एरे। इसी तरह से डेटा फ्रेम क्या? 2 डायमेंशनल एरे, इसमें 2 डायमेंशन है, सिमिलर टू एक्सेल टेबल। जैसे टेबल में होता है ना कि एक कॉलम है, एक रो है, कॉलम होती है, रो होती है, तो 2 डायमेंशनल एरे हो गई। तो सिमिलर पांडास में जैसे एक्सेल में टेबल होती है, ठीक इसी तरीके से पांडास में डेटा फ्रेम, डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। डेटा फ्रेम 2 डायमेंशनल एरे की तरह काम करती है। कैसे एग्जाम्पल है इसका? देखो, ये इसका एग्जाम्पल है पूरा। जैसे डेटा इक्वल टू करली ब्रेसेस में लिया नेम। अब देखो, नेम क्या है? नेम एक स्ट्रिंग है, इस तरीके से लिया स्ट्रिंग, और कॉलन लगा के ये हमने नेम लिख दिए, जितने भी नेम है 3, 4,
3 या 4 जो भी पर्सन है उन सब के कॉमा लगा के नेम लिख दिए। क्योंकि नेम लिखे जाएंगे वो भी तो स्ट्रिंग ही होंगे, इसलिए डबल कोटेशन में लिखे हैं। फिर मार्क्स जो लिखा है ये भी स्ट्रिंग है, कॉलन लगा के इसमें मार्क्स। अब देखो जितने पर्सन है यहाँ पे, पर्सन कितने 1 2 3 1 2 3, यहाँ पे मार्क्स भी 1 2 3 सीक्वेंस वाइज लिखेंगे, तो सीक्वेंस वाइज ही वो एक्सेप्ट करेगा डेटा। जैसे अमित का मार्क्स 55, रिया के मार्क्स 92, राहुल के मार्क्स 78, इस तरीके से डेटा, ये डेटा में ले लिया। फिर डेटा फ्रेम बनाया, डेटा फ्रेम df इक्वल टू pd डॉट डेटा, pd का मतलब पांडास, वही पांडास, ठीक है। df इक्वल टू pd डॉट डेटा फ्रेम, डेटा फ्रेम में डेटा पास करा देंगे, प्रिंट कर देंगे df, तो ये नेम मतलब ये जो डेटा है टेबल फॉर्म में प्रिंट हो जाएगा। दैट्स ऑल। अच्छा, पांडास को हम इंस्टॉल कैसे करेंगे? देखो ये pip कीवर्ड का यूज़ करेंगे। जैसे पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो ये कैसा वो है, ये एक्सटर्नल वो है लाइब्रेरी। जैसे हमने स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, एक्सटर्नल लाइब्रेरी पढ़ी थी ना, तो ये एक्सटर्नल लाइब्रेरी है। तो इसे इंस्टॉल करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? पीआईपी कमांड का यूज़ करेंगे। pip इंस्टॉल पांडास, फिर इंपोर्ट कर लेंगे पांडास को, इंपोर्ट पांडास एज pd, दैट्स ऑल। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं इसमें। पांडास जो लाइब्रेरी है इसके कुछ कॉमन फंक्शंस हैं। कौन कौन से हैं? देखो, फंक्शन यूज़, पहला हेड फंक्शन, टेल फंक्शन। हेड फंक्शन क्या काम करेगा? फर्स्ट 5 रोज़ को एक्सेस करता है, मतलब फर्स्ट 5 रोज़ को ये एज ए आउटपुट हमें प्रिंट करके दे देगा। कौन? हेड फंक्शन, मतलब हेड फंक्शन फर्स्ट 5 रोज़ को रिटर्न करेगा। टेल फंक्शन लास्ट 5 रोज़ को, मतलब कोई भी एक डेटा फ्रेम दे रखा है, कोई भी एक टेबल दे रखी है, और उस टेबल में जो डेटा है, जो नंबर ऑफ रोज़ हैं, वो मान के चलो कि उसमें मिलियंस में 1 मिलियन, 10 लाख, या हो सकता है 0.1 मिलियन हो, मतलब 1 लाख रोज़ हो। अब 1 लाख रोज़ में से कुछ पर्टिकुलर रोज़ को विद कंडीशन हमें रिट्रीव करना है, तो हम कैसे करेंगे? इसी पांडास का यूज़ करेंगे, पांडास लाइब्रेरी का। और उस टेबल में से मान चलो हमने फर्स्ट 5 जो रोज़ हैं उनको हम एक्सेस कर सकते हैं हेड फंक्शन के थ्रू। मान के चलो वो टेबल है जिसमें 1.1 मिलियन रोज़ हैं, मतलब 1 लाख रोज़ हैं उसमें, ठीक है। तो 1 लाख रोज़ में फर्स्ट 5 रोज़ हमें मिल जाए, और लास्ट 5 रोज़ हम देखना चाहते हैं, तो किससे देखेंगे? हेड फंक्शन से और टेल फंक्शन से। वैसे तो संभव है नहीं ये एक ऐसी टेबल इसमें 1 लाख हैं रिकॉर्ड, और उसमें से देखना बहुत इम्पॉसिबल है। उसमें से हम एक निश्चित क्राइटेरिया लगाएंगे, निश्चित डेटा ही तो देखेंगे, सारा डेटा थोड़ी नहीं देखेंगे। तो किसके थ्रू देखेंगे? किसी फंक्शन के थ्रू। वो फंक्शन कहाँ मिलेंगे? पांडास लाइब्रेरी। इन्फो फंक्शन, इसके थ्रू हम डेटा की इन्फॉर्मेशन को जानेंगे, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी किसी डेटा फ्रेम की या किसी सीरीज़ की। एक डेस्क्राइब है, डेस्क्राइब फंक्शन के जरिए हमें स्टैटिस्टिकल समझ मिल जाएगी। कोई भी हमें सीरीज़ डेटा दे रखा है सीरीज़ की फॉर्म में, मतलब 1 डायमेंशनल एरे है, तो उसके बारे में हमें डेस्क्राइब फंक्शन से उसकी जो स्टैटिस्टिकल जो समरी होगी वो मिल जाएगी। या फिर कोई टेबुलर फॉर्म में डेटा है, डेटा फ्रेम के रूप में, तो उसकी बारे में जानकारी हमें स्टैटिस्टिकल समरी चाहिए तो डेस्क्राइब फंक्शन का यूज़ कर लो, ठीक है। सेव फंक्शन चाहिए, सेव फंक्शन के थ्रू रोज़ एंड कॉलम मिल जाएंगे, मतलब कितने रोज़ हैं, कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं उस पर्टिकुलर डेटा फ्रेम में। कॉलम्स के थ्रू हमें कॉलम नेम मिल जाएंगे। ये है, ये हमारे कुछ फंक्शन है पांडास लाइब्रेरी के। एग्जाम्पल क्या है देखो, प्रिंट df डेटा फ्रेम डॉट हेड फंक्शन। कोई डेटा फ्रेम है df डॉट हेड फंक्शन, मतलब उस डेटा फ्रेम की हेड फंक्शन के थ्रू फर्स्ट 5 रोज़ मिल जाएंगे। df डॉट सेव, सेव से हमें क्या मिलेगा? सेव फंक्शन से। तो देखो सॉरी, सेव फंक्शन नहीं, हाँ फंक्शन तौर पे ही काम कर रहा है ये ऐसे, लेकिन जैसे फंक्शन के सामने हम ये पैरेंथेसिस यूज़ करते हैं ना, ये ऐसे फंक्शन के सामने यहाँ पर पैरेंथेसिस यूज़ किया, लेकिन यहाँ पर सेव के सामने कोई पैरेंथेसिस नहीं है। ध्यान देने योग्य बात है, कहीं ऐसा ना हो कि सेव के सामने फंक्शन वाला पैरेंथेसिस बना दो तो एरर आ जाएगी प्रोग्राम। ये है। इसी तरह कॉलम्स के सामने भी पैरेंथेसिस यूज़ नहीं करेंगे। जनरली फंक्शन में हम पैरेंथेसिस का यूज़ करते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी यहाँ पे देखो पैरेंथेसिस का यूज़ है, यहाँ पे नहीं है सेव और कॉलम्स का, ये थोड़ा ध्यान रखेंगे। जैसे प्रिंट df डॉट हेड फंक्शन, तो फर्स्ट 5 रोज़ जो है पर्टिकुलर डेटा फ्रेम की हमें प्रिंट हो जाएंगे। df डॉट सेव, सेव के जरिए क्या मिलेंगे? नंबर ऑफ रोज़ और नंबर ऑफ कॉलम्स में पर्टिकुलर डेटा फ्रेम के पता लगेगा। दैट्स ऑल।
सर्दी हो गई है काफ़ी। खैर लौट के यहीं पे आते हैं। देखो रीडिंग एंड राइटिंग फाइल्स। अब देखो रीड कैसे करेंगे, राइट कैसे करेंगे फाइल्स को। देखो रीड CSV, कोई भी कॉमा सेपरेटेड वैल्यू फाइल ऑब्वियसली बात है एक्सेल फाइल की तरह होती है। एक्सेल फाइल का मतलब क्या है, वो टेबल फॉर्म में डेटा है, स्ट्रक्चर डेटा है, तो उसे हम रीड कैसे करेंगे। कोई ऑब्वियसली बात है 2 डायमेंशनल है, CSV फाइल 2 डायमेंशनल होती है जैसे टेबल होती है। तो DF इक्वल टू PD बोले तो वही पांडास PD डॉट रीडी, PD का मतलब वो एलियास बना लिया था ना पांडास लाइब्रेरी का। DF इक्वल टू PD डॉट रीड अंडरस्कोर CSV, और वो जो डेटा है CSV फॉर्म में उसे हम पास करा देंगे डबल कोट्स में। दैट्स ऑल, वो डेटा रीड हो जाएगा। डेटा जो हमारा सिस्टम है वो उसे रीड कर लेगा। राइट करना है तो हम कैसे करेंगे, देखो DF डॉट टू CSV, इसे कैसे लिखेंगे, देखो राइट करना है डेटा को तो कैसे लिखेंगे, DF डॉट टू अंडरस्कोर CSV, और इसमें लिखेंगे आउटपुट डॉट CSV डबल कोटेशन में कॉमा इंडेक्स फॉल्स। इस तरह से हम लिखेंगे CSV को। डेटा सिलेक्शन एंड पांडास में डेटा सिलेक्शन कैसे करते हैं, देखो डेटा सिलेक्शन हम पांडास में कैसे करेंगे। डेटा सिलेक्शन पांडास सेलेक्ट कैसे करेंगे, कॉलम को मान चलो डेटा सिलेक्शन करना है, मतलब सेलेक्ट करनी है कुछ कॉलम को, तो कैसे करेंगे, DF डेटा फ्रेम बिग ब्रैकेट में, और पर्टिकुलर जो कॉलम है उसी कॉलम को हम सेलेक्ट करना है, तो हम लिख देंगे वो कॉलम का नेम। किस में लिखेंगे, कॉलम का नेम क्या स्ट्रिंग है, तो ऑब्वियसली बात डबल कोट्स में लिखेंगे। सेलेक्ट करना है मल्टीपल कॉलम्स को, अब ये सिंगल कॉलम सेलेक्ट किए, मान के चलो हमें ज़रूरत पड़ सकती है ना मल्टीपल कॉलम, तो हम कैसे करेंगे, देखो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे क्या लिखेंगे, DF। हाँ अब इसमें क्या किया, देखो ऊपर तो हमने केवल सिंगल था ये बिग ब्रैकेट, अब यहाँ पे डबल बिग ब्रैकेट लगा रखे हैं, मल्टीपल कॉलम्स ले रहे हैं ना, तो DF एक सिंगल लगाया, मतलब ये है इसमें एक तो बिग ब्रैकेट है एक दूसरा बिग ब्रैकेट है, तो जो अंदर वाला बिग ब्रैकेट है उसमें क्या लिख दिया, नेम और मार्क्स दोनों लिख दिए, और इसको हमने एक डबल लगाएंगे कुल मिला के। यहाँ पे सिंगल है यहाँ पे डबल, तो मल्टीपल कॉलम्स को हम सेलेक्ट कर रहे हैं ना इसलिए। अब देखो रोज़ को हम सेलेक्ट कैसे कराएंगे, देखो और देखो जो रोज़ है उसे सेलेक्ट करने का तरीका क्या होगा, देखो ये DF डॉट LOC 0, इस तरीके से हम ये किसी भी रोज़ को मान चलो फर्स्ट रोज़ है तो 0, सेकंड रोज़ है तो 1, इस तरीके से ये हम किसी भी रो को सिलेक्ट कर रहे हैं। अच्छा डेटा को फिल्टर कैसे करेंगे, कोई भी डेटा है टेबलर फॉर्म में डेटा है कोई डेटा फ्रेम में, और उस डेटा को फिल्टर करना है, तो डेटा को फिल्टर करने के लिए हमें कुछ ना कुछ कंडीशन लगानी पड़ेगी ना, कि ऐसे स्टूडेंट चाहिए जिनके मार्क्स 80 से अबव हों, या जिसके मार्क्स जो है 80 से अबव हों या 75 से अबव। तो DF लिखेंगे, फिर DF के अंदर फिर DF मार्क्स, ये देखो ग्रेटर दैन 80 है, मतलब जो मार्क्स जो हैं डेटा फ्रेम में वो तो ग्रेटर दैन 80 है, तो ग्रेटर दैन 80 वाले जितने भी मार्क्स होंगे वही तो डेटा होगा, वो डेटा फ्रेम में ही होंगे, तो इसीलिए हमने ये DF बाहर लिखा, 2 बार DF लिखा, और उसी DF के विद रेस्पेक्ट टू 2 हमने कॉलम लिए, तो ऐसे मिल जाए, मतलब ऐसे स्टूडेंट्स हमें मिल जाएंगे, ऐसे पर्सन मिल जाएंगे, ऐसे स्टूडेंट्स मिल जाएंगे जिनके मार्क्स हमारे 80 से ज़्यादा हों, तो डेटा हमारा फिल्टर हो जाएगा, ऑब्वियसली बात है। तो इस तरीके से लिखेंगे। अब देखो पांडास लाइब्रेरी के यूज़ करने के एडवांटेजेस क्या हैं, ये देखो। पहला फास्ट डेटा प्रोसेसिंग, इससे क्या है जल्दी से डेटा प्रोसेसिंग होगी। बहुत बड़ा डेटा है जिसमें मिलियंस है, मान चलो बहुत बड़े डेटा हैं, एक जगह इकट्ठे होते हैं, बड़ी कंपनी है, तो एक टेबल में मिलियंस डेटा हो सकते हैं, मिलियंस रिकॉर्ड हो सकते हैं। अब मिलियंस रिकॉर्ड में से कुछ हमें 1000 रिकॉर्ड्स रिट्रीव करनी है, तो ये बड़ा चैलेंज है अपने आप में, तो ऐसे में हमारी पांडास लाइब्रेरी काम में आएगी। डेटा प्रोसेसिंग करने के लिए पांडास लाइब्रेरी बेस्ट है। फास्ट डेटा प्रोसेसिंग होगी, नेक्स्ट हैंडल करेगा मिसिंग वैल्यूज़ को, नेक्स्ट ईजी फाइल हैंडलिंग होगी, वर्क वेल विद नमपाई के साथ अच्छे से काम होगा, ठीक है। और फास्ट डेटा प्रोसेसिंग होगी, वो ईजिली हम बहुत बड़ा डेटा है उसको हम हैंडल कर सकते हैं, उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, उसको डेटा को हम रिट्रीव कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, डेटा को हम रिट्रीव भी कर सकते हैं, एनालाइज भी कर सकते हैं, डेटा को हम मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, डेटा को डिलीट भी कर सकते हैं, डेटा को उसमें ऐड भी कर सकते हैं। ये सारे काम हम किसके थ्रू कर सकते हैं, पांडास लाइब्रेरी थ्रू ईजीली और फास्ट प्रोसेस, ये इसकी खासियत है।
अब पांडाज लाइब्रेरी और एक्सेल, एक्सेल भी तो यही काम करता है। एक्सेल का भी काम यही है कि स्ट्रक्चर डेटा को हैंडल करना। एक्सेल के थ्रू भी तो डेटा को हम रिट्रीव करते हैं, एडिट मैनिपुलेट करते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, ये काम करते हैं। लेकिन दोनों में अंतर क्या है देखो, पांडाज एक्सेल, पांडाज हैंडल करता है बिग डेटा को, ट्रिलियंस। बिग डेटा का मतलब ही है कि एक ऐसा डेटा जिसका साइज मिनिमम टेराबाइट में, टीबी में है। मिनिमम 1 टीबी जो डेटा होगा उसे हम बिग डेटा की संज्ञा देते हैं, ठीक है। मिनिमम 1 टीबी, और 1 टीबी से ज़्यादा है तो वो तो है ही शामिल उसमें। तो 1 टीबी या 1 टीबी से ज़्यादा डेटा है, दैट इज़ बिग डेटा है, उसे हैंडल करने के काम की बात आएगी ना, तो पांडाज लाइब्रेरी ही बेस्ट ऑप्शन है बड़े डेटा को हैंडल करना है। वो लिमिटेड डेटा छोटा है, जीबी में है, एमबी में है, जीबी में है, तो एक्सेल काम में आ जाएगी। ऑटोमेटेड भी है, ये मैनुअल है सामा काम, ये रिप्रोड्यूसेबल है, नॉट फुल्ली, ये फुल्ली रिप्रोड्यूसेबल नहीं है। ये है 1 लाइन एग्जाम नोट क्या है, इस चीज़ को देख लो। पांडाज ओपन सोर्स पाइथन लाइब्रेरी। पांडाज लाइब्रेरी क्या है, कैसी है ये, एक्सटर्नल लाइब्रेरी है ये। तभी तो हमें पाइथन जब पाइथन जो लैंग्वेज है, पाइथन जो सॉफ्टवेयर जब हम अपने कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं, तो उसके साथ जो इनबिल्ट लाइब्रेरी आती हैं जैसे स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, वो लाइब्रेरीज में पांडाज शामिल नहीं है, ये एक्सटर्नली लाइब्रेरी है। उसको इंस्टॉल करने के लिए PIP कमांड की ज़रूरत पड़ती है, PIP इंस्टॉल, फिर पांडाज, फिर वो इंस्टॉल हो जाएगी। फिर हम पांडाज को इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट पांडाज SPD, फिर हम उस पांडाज का यूज़ कर सकते हैं। पांडाज जो लाइब्रेरी है वो, ठीक है। तो पांडाज ओपन सोर्स पाइथन लाइब्रेरी, इट इज़ द एक्सटर्नल लाइब्रेरी यूज फॉर डेटा मैनिपुलेशन, यूज फॉर डेटा हैंडलिंग, डेटा रिट्रीविंग, एनालाइजिंग, मैनिपुलेटिंग, ये सारे काम। यूजिंग सीरीज डेटा फ्रेम है, दैट इज 1 डायमेंशनल एरे, एंड डेटा फ्रेम दैट इज 2 डायमेंशनल एरे, जस्ट लाइक टेबल, दैट्स ऑल। तो आज के लिए हमने जो है पांडाज लाइब्रेरी, एक लाइब्रेरी को अच्छे से ढंग से करते हैं, तो आज हमने पांडाज लाइब्रेरी कर ली कंप्लीट। तो गाइस, इसमें आपको कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि उनकी मदद हो सके। मेरे सेशन को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।